सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद सचिन सर पे। तो आज हम एनसीईआरटी हिंदी माध्यम का कक्षा 10 का अध्याय नंबर 8 शुरुआत करेंगे, जिसकी प्रश्नावली 8.1 होने वाली है इस वीडियो में। इसमें 3 प्रश्नावली हैं, टोटल 8.2 और 8.3 हम इससे अगली अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे 8.1 की, जिसका नाम, इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ध्यान देना भाई, इस में जो ट्राइंगल यूज होगी मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में यानी कि त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज यूज होगी उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज होती है। इसी तरह अगर समकोण त्रिभुज के नीचे वाली भुजा है उसको हम बोलते हैं आधार, और जो साइड वाली भुजा होती है इसको बोलते हैं हम लंब, और जो सबसे बड़ी भुजा है इसको बोलते हैं हम कर्ण। अब समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम लगाई जाती है, एक परिमेय लगाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस परिमेय, हम इसको बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय, जो कि हमारा क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है जो आधार का वर्ग और प्लस होता है लंब का वर्ग। लंब का वर्ग। अब हम जैसे कि हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हम कर्ण को बोलते हैं के का वर्ग, आधार को बोलते हैं ए का वर्ग, और लंब को बोलते हैं एल का वर्ग। इसको इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है, के का स्क्वायर और ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस परिमेय होती है। अब इसी से हमें त्रिकोणमिति के अनुपात पढ़ने हैं, जो कि 6 होते हैं आपके। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये होते हैं टोटल 6। ठीक है, जिसका नाम होता है साइन, कोस और टेन। अब साइन का बिल्कुल अपोजिट होता है कोसिकेंट। ठीक है, इसको आप बोलते हैं कोसिकेंट, और इसका अपोजिट होता है सीकेंट, और इसका अपोजिट होता है कोट, यानी कि इसका विपरीत होता है। ठीक है, ये होते हैं। अब ये हमें निकालने की एक ट्रिक होती है हिंदी वालों के लिए, जो आपको पढ़नी होती है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का पढ़नी होती है। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं साइन, कोस और टेन की वैल्यू। देखो, सबसे आगे वाली जो वैल्यू होती है वो होती है साइन की, और बीच में जो वैल्यू होती है वो कोस की वैल्यू होती है, और पीछे वाली जो होती है वो टेन की वैल्यू होती है। यानी कि कैसे, अगर हमें साइन निकालना है, हमें अकेला साइन निकालना है, तो हम लिखेंगे एल बाई के। ठीक है, हम इसको लिखेंगे एल बाई के, एल बटा के। इसको हम एल बटा के लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एल बटा के। अब हमें कोस निकालना है, कोस को हम लिखेंगे ए बाई के। ए बाई के का मतलब यहाँ होता है आधार बटे कर्ण, और एल बाई के का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, और टेन होता है हमारा लंब बटे आधार। अब ध्यान से जब आप चेक करोगे तो टेन का अपोजिट होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट आपका क्या हो जाएगा, के बाई एल हो जाएगा, के बाई एल। और यहाँ सीकेंट क्या होता है, कोस का अपोजिट होता है, यानी कि ए बाई के बाई ए हो जाएगा, और कोट होता है ए बाई एल। ये टेन का अपोजिट होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये दोनों। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो साइन की वैल्यू है उसका अपोजिट कोसिकेंट की वैल्यू, जो कोस की वैल्यू आएगी वो सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी, जो टेन की वैल्यू आएगी वो कोट की वैल्यू आ जाएगी। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हमें ये रेशो निकालने कैसे हैं, जब हमें प्रॉपर ट्राइंगल दी होगी। ध्यान से देखना भाई, अब मैं आपको यहाँ निकालने सिखाऊंगा। अब हमें ये समकोण त्रिभुज बना दे दी यहाँ पे, मैं इसका नाम लिख देता हूँ साइन ए, यानी कि ए बी सी लिख दिया मैंने, और ये एंगल हमने मान लिया थीटा एंगल, थीटा एंगल। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, अब हमें निकालना है साइन थीटा। ये हमें दिमाग में रखना है, लाल बटे कक्का होता है, ये वैल्यू हमें याद रखनी है, यहाँ पे लाल बटे कक्का होती है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम साइन की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे एल बाई के होता है, कोस की रखेंगे तो ए बाई के होता है, और टेन की वैल्यू रखेंगे तो एल बाई ए होता है। इसी तरह हमें कोसिकेंट का लिखना है तो साइन का उल्टा कर देंगे हम इसको, यानी कि के बाई एल होगा, और ये सीकेंट का अपोजिट हो जाएगा, के बाई ए हो जाएगा, और टेन हो जाएगा ए बाई एल। लेकिन अब हमें क्या लिखने हैं, इनके मान लिखने हैं, इनके मान। ठीक है, इनके मान लिखने हैं भाई, इनकी वैल्यू निकालनी है हमें। ध्यान से सुनना भाई। अब पहले, सबसे पहले हमें क्या होता है, हमें ट्राइंगल की दो साइड दी होंगी। जैसे मैंने ये ले ली, एक 3 ले ली और एक ये 4 ले ली। ठीक है, ये 3 दे दी हमें, ये 4 दे दी, तो सबसे पहला काम हमारा क्या, हमें तीसरी थर्ड साइड निकालनी है, और थर्ड साइड को आप क्या बोलते हो, कर्ण। कर्ण निकालना, और कर्ण हम कैसे निकालेंगे, के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर जमा ए स्क्वायर। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग होता है। कर्ण का वर्ग हमें निकालना है तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, लंब का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग जमा में आधार का मतलब 3 का वर्ग। 4 का वर्ग होता है 16, और 3 का वर्ग होता है 9। 16 और 9 कितना होगा, 25। ये के का वर्ग, यहाँ वर्ग में है तो वहां भी वर्ग करेंगे। 25 किसका वर्ग है, 5 का। वर्ग से वर्ग कटेगा तो के की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है, यहाँ पे के की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना, हमें तीनों साइड फाइंड करनी है। कोई भी दो साइड हमें दे रखे हैं, हमें तीसरी फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखना, अब हमें एंगल दिया है थीटा। देखो सभी के आगे लगा होगा आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा,
कोसिकेंड थीटा, सीकेंड थीटा, कोट थीटा। ठीक है, यहाँ मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये कोट थीटा है आपका, ये आपका कोट थीटा है। ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आपका कोट थीटा है, कोट थीटा। ठीक है भाई, ये यहाँ लिख देते हैं हम इसको कोट थीटा, नीचे लिख देता हूँ मैं इसके कोट थीटा ये आपका। अब ध्यान से देखना भैया, अब हमारे पास तीनों साइड आ चुकी है। अब हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ हमें चेक करना है एंगल, ये हमारा थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हो जाएगा। थीटा के सामने होता है लंब, हमेशा लंब होता है थीटा के सामने, तो नीचे क्या हो गया आधार। ठीक है, और ये आपका क्या है कर्ण। कर्ण का मान कभी चेंज नहीं होता। आप ध्यान से देखना, साइन थीटा निकालना है तो लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, 4/5 आ गया इसका आंसर। अब साइन का 4/5 आ गया, तो कोसिकेंट का इस वाली वैल्यू का क्या आ जाएगा, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट क्या आएगा 5/4 आ जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखनी है, कर्ण का मान सदैव दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। देखो यहाँ लंब का मान कितना है आपका 4, ये 3 आया है और ये 5 आया, देखो दोनों से बड़ा आया कर्ण का मान, तो हमेशा कर्ण का मान क्या होता है बड़ा होता है। ठीक है, इसी तरह हमें कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। अगर थीटा के सामने वाला ये लंब है तो नीचे वाला आधार यानी कि 3। कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता, कर्ण हमेशा सेम रहता है। ठीक है, और तो ये सीकेंट इसका अपोजिट हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह टेन थीटा निकालना में L/A, L हमारा 4 है और आधार हमारा कितना है 3। कोट निकालोगे तो आप कितना हो जाएगा 3/4। इस तरह हमें ये रेशो फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद तीनों साइड निकालनी है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय निकालने के बाद क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साइन पूछा है, कोस पूछा है, टेन पूछा है, हमें वो निकालेंगे। इन तीनों को निकालने के बाद अदर जो अलग है इनसे तीनों को सेकंड और सेकंड ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो हम उसको निकाल सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखना, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अब देखो भाई, इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद ध्यान से इंट्रोडक्शन को पढ़ लेना, उसके बाद ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। अब पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, ये बी कोण समकोण है। देखो भाई, जो क्वेश्चन में दिया है वो हमें बनाना है, बी कोण समकोण है, बाकी दोनों भुजाओं का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, ABC। ए बी हमें दिया है कितना 24 सेंटीमीटर, ये हमें 24 दिया है, और BC हमें कितना दिया है 7। तो पहला काम हमारा क्या, हमें AC फाइंड करना है। AC, AC क्या है हमारा कर्ण। अभी मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाओगे तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग होता है। यहाँ हमें आधार कितना दिया है 7 का वर्ग जमा लंब कितना दिया है 24 का वर्ग। अब देखो 7 का वर्ग कितना होता है 49, 24 का वर्ग आप करोगे तो ये होता है 576, इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 625, ये के का वर्ग। अब के का वर्ग ये कितना हो गया आपका 625, किसका वर्ग है 25 का वर्ग है, तो काटोगे के का मान कितना आ गया आपका 25। तो तीसरी साइड हमारी क्या आ गई 7, 24 और 25, इनको बोलते हैं त्रिकोणमिति ट्रिक। ठीक है, ट्रिपलेट्स बोलते हैं इनको, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट्स बोलते हैं इनको। 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट बन चुका है यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम से हमने सबसे पहला काम कर लिया, तीसरी साइड निकालनी है। अब हमसे जो पूछा हम उसको निकाल लेंगे। देखो इसके दो पार्ट हैं, पहले पार्ट में इसने हमसे पूछा है साइन ए, ये हमसे पूछा है, और हमसे पूछा है कोस ए। अब मैंने आपको एक चीज बढ़ाई है लाल बटे कक्का, ये आपको याद रखना है। लाल बटे कक्का, पहले वाला जो मान होता है वो साइन का होता है, और ये वाला होता है कोस का, और सबसे पीछे वाला होता है टेन का मान। तो ये तीनों का मान होता है। अब देखो साइन पूछा है, साइन का मान क्या होता है L/K, L/K होता है, लेकिन हमें एंगल ध्यान से देखना है। एंगल देखो इसमें पीछे क्या दिया है ए एंगल, तो ए एंगल ये वाला ए एंगल होगा, इस एंगल के सामने वाला क्या होगा लंब होगा। तो लंब कितना लेना हमें यहाँ 7, और कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता, तो कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, यानी कि कर्ण का मतलब कितना होता है 25, ये जो हमने निकाला है अभी। अब इसी तरह हम कोस का निकालेंगे। कोस की वैल्यू पहले हम यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से चेक करोगे तो A/K आ जाएगा, और ए यानी कि एंगल ए दिया है, इसके सामने वाला ये हो गया लंब। ठीक है, एंगल के सामने वाला लंब हो गया, तो ये क्या बच गया हमारा आधार बच गया यहाँ पे। ठीक है, आधार कितना आ गया आपका 24, और कर्ण कितना है 25। ये आपका क्वेश्चन पहले का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं दूसरा पार्ट इसका। दूसरे पार्ट में ध्यान से देखना, हमसे पूछा साइन सी, अब की बार इसने एंगल बदल दिया, यहाँ पे साइन सी पूछा है, और हमसे पूछा है कोस सी, ये हमसे पूछा है। वही सेम बात है, साइन का मान क्या होता है L/K, कोस का मान क्या होता है A/K। बस हमें ये देखना है कि अब की बार लंब और आधार में कौन सा चेंज हुआ है। अब ध्यान से देखना, ये वाला एंगल लिया है सी, सी के सामने वाला लंब ये वाला लंब हो गया, तो ये क्या होगा आपका आधार। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, लंब कितना है 24, कर्ण कितना है आपका 25। ठीक है, कर्ण का मान कभी भी चेंज नहीं होता, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, हमेशा जो निकाल दिया वो निकाल दिया, यही रहेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे कोस सी का मान निकालना है, सी के सामने वाला क्या होगा लंब, तो ये नीचे वाला क्या होगा आधार, तो हमें आधार लेना है। आधार कितना लोगे 7, 7/25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया कंप्लीट, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे तो कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन। देखो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आकृति दी गई है, आपकी किताब में एक आकृति दी गई है जिसमें हमें दिया गया है ये 12 दिया है, ये 13 दी है, यानी कि हमें कर्ण का मान दिया है इसमें और लंब का मान दिया, हमें ये निकालना है नीचे वाला क्यू आर, यानी कि आधार निकालना है, आधार। ठीक है, अब ध्यान से देखना है। अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। अब कर्ण हमें कितना दिया है 13, 13 का वर्ग, हाँ आधार का वर्ग हमने निकालना है और एल का मान कितना दिया है 12, तो 12 का वर्ग लिखोगे। 13 का वर्ग होता है 169 और इज इक्वल टू ए इसका स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग होता है 144। अब ध्यान से देखो इस 144 को ऊपरली तरफ लेके जाओगे क्योंकि हमें तो यहाँ आधार का मान निकालना है, तो ये 169 में से घटेगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू कितना हो गया ए का वर्ग। अब इसमें से घटाओगे तो कितना आ गया 25, ये हो गया आपका ए का वर्ग। अब ये किसका वर्ग है 5 का वर्ग, तो ए का वर्ग, वर्ग से वर्ग कटेगा तो ए का मान कितना आ चुका है आपका 5। तो यहाँ यहाँ आपका मान कितना आ गया 5। तो तीसरी भुजा हमने निकाल ली। सबसे पहला काम हमारा क्या है, तीसरी भुजा निकालना। अब ध्यान से देखना उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है 10p माइनस कोट आर। अब ध्यान से देखो लाल बटे का हम लोगों ने पढ़ा था, ये हमें हमेशा दिमाग में रखना है। लाल बटे का पीछे वाला क्या होता था 10, तो 10 का मान कितना है एल बाई ए माइनस कोट इसका अपोजिट होता है तो वो क्या हो गया ए बाई एल, ये इसका वैल्यू होगी। लेकिन हमें अब मान क्या क्या लेना है, ध्यान से देखना। यहाँ 10p दिया है 10p, तो ये वाला एंगल देखना, इस वाले एंगल के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, लंब कितना होगा 5, तो यहाँ हमें एल की जगह कितना लिखना है 5 लिखना है 5। ठीक, और आधार कितना हो जाएगा अब 12, तो ये कितना बन गई वैल्यू कितनी बन गई 5/12, यहाँ हम लिखेंगे 5/12 माइनस। अब ध्यान से देखना यहाँ वैल्यू दी है कोट आर, आर के सामने वाला ये आर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है लंब, आधार बटे लंब लिखना है, तो आर के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया 12। ठीक है, और आधार कितना हो गया 5, आधार कितना हो गया 5, तो हम आधार की जगह लिखेंगे 5 और इसकी जगह लिखेंगे 12। आप ध्यान से देखना 5/12 में से 5/12 घटाओगे तो आप कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0, तो आपका आंसर होगा 0। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0 आपका। ठीक है बच्चों, इसका 0 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ध्यान से देखते रहना भाई। अब देखो इसने क्या दिया है साइन ए 3/4 दिया हमें, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो साइन ए का मान दिया है हमें 3/4 और हमसे पूछा है कोस ए बटे 10 ए, ये हमसे पूछा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई, ये हमें ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ ए बी और सी। अब देखो इसने दिया है साइन ए 3/4 यानी कि लाल बटे कक्का, जब आप चेक करोगे लाल बटे कक्का तो पीछे वाला मान किसका होता है साइन का, तो साइन को हम क्या लिखते हैं एल बाई के लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ए एंगल के सामने वाला, ए एंगल के सामने वाला लंब होता है, ये ए एंगल है तो ए के सामने वाला लंब यानी कि ये 3 दिया हमें। ठीक है, और कर्ण की वैल्यू कितनी दी है 4 दी है। अब कौन सी भुजा निकालनी है हमें, साइड लंब निकालना, लंब यानी कि एल का मान निकालना है। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब एल का मान कैसे निकालेंगे, के का वर्ग इज इक्वल टू ए का वर्ग प्लस एल का वर्ग, यानी कि आधार का वर्ग लंब का वर्ग होता है प्लस में। ठीक है, अब के का मान दिया है 4, 4 का वर्ग इज इक्वल टू ए का मान हमें दिया है 3 का वर्ग, एल का मान हमें निकालना है। अब देखो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 और प्लस एल स्केयर। ठीक है, अब देखो 9 को इस तरफ लेके आऊंगा तो मैं 16 में से 9 माइनस हो जाएगा क्योंकि एल स्केयर की वैल्यू निकालनी, 16 में से 9 माइनस होगा तो 7, यहाँ एल स्केयर। अब ये देखो 7 किसी का वर्ग नहीं है तो ये स्केयर जो होता है परली तरफ जाके वर्गमूल बन जाता है, यानी कि एल का मान कितना आ गया वर्गमूल 7 आ गया। तो यहाँ से ये जो आपका एल था, इस एल का मान कितना आ गया वर्गमूल 7 आ चुका है, वर्गमूल 7 है। ठीक है, वर्गमूल 7 लिख देते हैं इसको, वर्गमूल 7, ये हमने लिख दिया वर्गमूल 7। अब हमारी ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें क्या निकालनी है वैल्यू, कोस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है हमें, कोस ए और टेन ए की वैल्यू, कोस ए और टेन ए। सबसे पहले तो हम वैल्यू लिखेंगे कोस ए की और टेन ए की वैल्यू क्या होती है, कोस ए होता है हमारा आधार बटे कर्ण और टेन होता है हमारा लंब बटे आधार। अब देखो ए एंगल दिया है तो ए एंगल के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, तो ये क्या बच गया बेस, तो इसको हम लिखेंगे बेस यानी कि आधार को क्या लिखेंगे वर्गमूल 7 और कर्ण हमारा कितना है 4, तो वर्गमूल 7/4 आ चुका आपका। इसी तरह हम 10 को चेक करेंगे, 10 ए एंगल दिया हमें, 10 ए के सामने वाला क्या होता है ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये आधार, ये कर्ण हमेशा रहेगा, तो यानी कि 3 बटे कितना आ जाएगा वर्गमूल 7। तो 10 ए का मान आपका कितना आ जाएगा, लंब कितना है 3 और यहाँ अपोजिट अपॉन में कितना आ जाएगा वर्गमूल 7। ये आपके आंसर हो जाएंगे दोनों, बस ये हमने निकाल के दिखाना था। ठीक है भाई, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब ध्यान से देखना, अब हमें क्या दिया, हमें एक वैल्यू दी है यहाँ पे 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। इस 15 को परली तरफ भेजूंगा, ये कोट ए के मल्टीप्लाई में गुणा में है
तो परली तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमने ये 3 चीजें पढ़ी हैं, लाल बटे कक्का, ये हमने पढ़ा है। तो पीछे वाली वैल्यू क्या होती है, 10 की, और 10 का अपोजिट क्या होता है, कोट, यानी कि कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, a/l हो जाएगी, आधार बटे लंब हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना भाई, ये ए बी और सी ये ट्राइंगल बना लिए, हमारा 90 डिग्री का एंगल है। अब ए, कोण ए दिया हमें, ए के सामने वाला क्या होता है, ए के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और यहाँ परपेंडिकुलर कितना दिया है, 15, तो यहाँ लिख देंगे हम 15, तो लंब कितना हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा आपका 8। अब ध्यान से देखना भाई, तीसरी साइड निकालनी हमने, सबसे पहला काम हमारा यही, हमने तीसरी साइड, और तीसरी साइड किससे निकालेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या होती है, के का वर्ग आधार का वर्ग जमा एल का वर्ग। अब हमें के का वर्ग निकालना है, यानी कि आधार हमें दिया 15, 15 का वर्ग निकालोगे प्लस 8 का वर्ग निकालोगे, 15 का वर्ग कितना होता है 225, और 8 का वर्ग कितना होता है 64, यानी कि 264, यानी कि 64 यानी कि 64। अब इसको टोटल जोड़ोगे तो 289 यानी कि 289 के का वर्ग आ जाएगा, और के का वर्ग इज इक्वल टू, ये किसका वर्ग होता है 17 का, तो यहाँ मैं लिखूंगा 17 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कटेगा तो के का मान कितना आ जाएगा आपका 17। तो तीसरी साइड जो हमारी है, जो कर्ण हमारा कितना आ गया 17। अब हमारे पास तीनों साइड हो चुकी हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या देखना है, साइन ए और सीकेंट ए बताना है। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू, और यहाँ लिख लेते हैं हम सीकेंट ए इज इक्वल टू, देखो भाई साइन ए क्या होता है l/a लंब बटे कर्ण, और सीकेंट क्या होता है कोस का उल्टा, और कोस क्या होता है बीच वाला, कोस क्या होता है a/k, तो हम इसको लिखेंगे k/a, क्योंकि कोस का अपोजिट होता है सीकेंट। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ इसका मान निकालना, एंगल ए के सामने वाला लंब, ये लंब कितना दिया हमें 15, और कर्ण कितना हो जाएगा 15/17, ये आपका आंसर हो गया साइन ए का। सीकेंट ए निकालते हैं, देखो ध्यान से, कौन ए दिया है, ए के सामने वाला क्या हो गया लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार, तो इसका मतलब आधार की जगह हमें 8 लिखना है, और कर्ण की जगह कितना लिखना है 7, 17/8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 17/8। इसी के साथ आपका फोर्थ क्वेश्चन भी खत्म होता है भाई, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अगर आप शुरुआत में इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखोगे तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो इसने क्या दिया है, सीकेंट थीटा हमें दिया है 13/12, ये हमें 13/12 दिया। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, लाल बटे कक्का, और सीकेंट हमेशा वो अपोजिट होता है कोस का, ठीक है, कोस का अपोजिट होता है, कोस क्या होता है a/k, तो इसको हम लिखेंगे k/a, यानी कि एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी और सी, ये एंगल दे दिया हमें 90 डिग्री का, ठीक है। अब के यानी कि 13, कर्ण कितना हो गया 13, और आधार, आधार आपको पता है ए के सामने वाला, ध्यान से देख लेना आधार कैसे बनाना, एंगल ए दिया है, सीकेंट थीटा दिया हमें, तो थीटा आप कोई सी भी एंगल को मान सकते हो, इस एंगल को मान लेना आप। अगर इस एंगल को मानोगे आप थीटा, तो ये सामने वाला क्या होगा लंब, नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार, तो आधार हमें कितना दिया है 12 दिया है, ये ध्यान रखना है भाई आपको, आधार हमें कितना दिया है 12 दिया। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम तीसरी साइड निकालते हैं, और तीसरी साइड आपको पता है हम किससे निकालेंगे, ए का वर्ग, ए का वर्ग जमा एल का वर्ग, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। अब कर्ण हमें कितना दिया है 13 का वर्ग, आधार हमें दिया है 12 का वर्ग, हमें निकालना है लंब का वर्ग। ठीक है, अब 13 का वर्ग होता है 169, और 12 का वर्ग होता है 144, और ये प्लस कितना हो गया एल का वर्ग। 169 144 को इस तरफ लेके आओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये इक्वल टू आ जाएगा एल का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाओगे तो 25 एल का वर्ग, एल का वर्ग ये किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कटेगा तो एल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ चुकी है, वही एल का मान, यानी कि तीसरी जो साइड होगा आपकी 5 आ गई, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है ये आपका। ठीक है, आप देखो इसने क्या दिया है क्वेश्चन में, इसने हमें क्वेश्चन में पूछा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखिए, सबसे यानी कि 500 अनुपात लिखने, तो मैं सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ, देखो साइन थीटा निकालना है एक, तो कोस थीटा निकालना है, फिर निकालना है टेन थीटा, तीन तो ये हो चुके आपके। साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट थीटा, ये निकालना है आपको। देखो सीकेंट तो हमें दिया ही है, सीकेंट नहीं निकालना, तो और इसका अपोजिट हमें निकालना है कोट थीटा, ये हमें निकालने हैं। अब ध्यान से देख लेना भाई, साइन थीटा अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो क्या होता है l/a होता है, ठीक है, और थीटा के सामने वाला ये क्या होगा आपका लंब, लंब कितना है 5, कर्ण आपका कितना आया है 13, 5/13। अब देखो साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट, तो ये कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। अब देखो इस सीकेंट का अपोजिट क्या होता है कोस, ये 13/12 है, तो ये कितना हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। इसी तरह हम टेन निकाल सकते हैं, टेन आपका क्या होता है l/a होता है, लंब बटे आधार, टेन थीटा का मान क्या होगा लंब बटे आधार, थीटा के सामने वाला लंब, लंब कितना है 5, आधार कितना हो जाएगा 12, 5/12 हो जाएगा। अब कोट थीटा निकालोगे तो ये टेन का अपोजिट होता है, यानी कि 12 बटे कितना हो जाएगा 5। इसी के साथ हमने पांचों अन्य अन्य सभी यानी कि अन्य 5 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात हैं जो वो हमने बता दिए हैं इनको। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त होता है।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ध्यान से देखना बच्चों, इस क्वेश्चन को करेंगे हम छठे क्वेश्चन को। अब देखो इसने दिया है ए और बी न्यून कोण है। ध्यान से सुनना भाई, ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल, ये एंगल हो गया सी। ए और बी, ए और बी का मतलब न्यून कोण का मतलब होता है 90 से छोटा, 90 डिग्री से छोटे कोण, 90 डिग्री से छोटे। यानी कि अगर ये सी वाला अपना 90 का है तो ए और बी क्या हो गया, न्यून कोण हो गए 90 से छोटे हो चुके हैं। अब देखो इसने क्या दिया है, कोस ए बराबर कोस बी दे दिया हमें, कोस ए बराबर कोस बी हमें दे दिया। और हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी के बराबर प्रूव करना हमने, कोण ए बराबर प्रूव करना है, कोण बी के सिद्ध करना है, ये हमने भाई ध्यान से देखना, ये हमें दिया गया है। आप सभी को पता है, क्वेश्चन में आप सभी को पता है लाल बटे कक्का। अब ध्यान से देखना, कोस की वैल्यू पूछी तो कोस की वैल्यू क्या होती है, बीच वाली होती है कोस की। कोस क्या हो गया, ए बाई ए, और यहाँ भी आप क्या लिखोगे, ए बाई ए। ठीक है, ये हमें क्या दिखाना है, कोस बी बराबर दिखाना है, कोस बी। अब ध्यान से देखना, अब इसकी वैल्यू पुट करनी है हमें, इसकी वैल्यू, इसका मान पुट करना है, यानी कि आधार क्या होगा इसमें, ये देखना हमें। ध्यान से देखो, यहाँ कोस ए है तो ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, ए के सामने वाला लंब, ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा, आधार। और कर्ण कभी भी चेंज होता ही नहीं, तो कर्ण हमेशा सेम रहता है, तो यानी कि ये लंब हो गया। ठीक है, और ये आपका कर्ण हो गया, यानी कि लंब क्या होगा आपका, बी सी हो गया, और आधार क्या हो गया आपका, ए सी। तो मैं यहाँ लिखूंगा साइड में, आधार यहाँ पे हो गया ए सी, और कर्ण आपका क्या है, ए बी इज इक्वल टू। अब हमें क्या चेक करना है, कोस बी, बी का मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल चेक करोगे तो ये आपका क्या होगा, लंब होगा ए सी, ये आपका लंब होगा ए सी, तो आधार क्या हो जाएगा, बी सी। तो यहाँ मैं लिखूंगा बी सी बटे ए बी, कर्ण लिख देंगे बी सी बटे ए बी। अब ध्यान से देखना, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, तो कट जाएगा। आपका क्या बराबर आएगा, ए सी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, ए सी बराबर बी सी, यानी कि दो साइड बराबर हो चुकी हैं अब आपकी। यानी कि कौन कौन सी साइड है, एक ए सी और एक बी सी। अब ध्यान से देखना, ये कौन सी त्रिभुज बनेगी, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जब दो भुजाएं समान होती है तो इनके अपोजिट वाले एंगल, ये और ये वाला एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए एंगल ए बराबर होगा किसके, एंगल बी के। तो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें लिख देना है ताकि हमें नंबर पूरे मिल सके। ठीक है, इस तरह हमें यहाँ पे नोट करके छोड़ देना है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। अब इसने हमें क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है कोट थीटा 7/8 दिया, ध्यान से देख लेना। दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। अब देखो, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 ये दिया हमें। सबसे पहला पार्ट तो मैं आपका यहीं पे सोल्व कर देता हूँ, दूसरे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ध्यान से देखो। अब इसने पूछा कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि कोट का वर्ग पूछ लिया, इसका वर्ग पूछ लिया। अब वर्ग का मतलब क्या होता है, कोट थीटा, इसका वर्ग करोगे तो आप इसका भी वर्ग करोगे, 7 का वर्ग बटे 8 का वर्ग। तो आप इसका वर्ग करोगे तो 7 का वर्ग 49, और ये बटे कितना हो गया, 64। ये आपका आंसर हो गया दूसरे पार्ट का। अब पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। पहले पार्ट में ध्यान से देखना, साइन दिया है और कोस दिया, हमें साइन भी दिया है और कोस भी दिया है। तो पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं। आप लोगों ने क्या पढ़ा है, लाल बटे कक्का पढ़ा है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है लाल बटे कक्का। और कोट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, टेन का। टेन क्या है, एल बाई ए, तो यहाँ पे कोट क्या हो जाएगा, ए बाई एल। अब इसको बना लेते हैं ए बी और सी। पहले तीसरी साइड निकाल लेंगे यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा एंगल हो गया। ठीक है, थीटा के सामने वाला क्या हो गया, लंब। लंब लिखोगे तो आप कितना लिखोगे, 8, और आधार कितना हो जाएगा, 7। अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग जमा क्या होगा, लंब का वर्ग। कर्ण हमने निकालना, आधार हमें कितना दिया, 7 का वर्ग। यहाँ हम लिखेंगे 7 का वर्ग प्लस और 8 का वर्ग लिख देंगे हम यहाँ पे। 7 का वर्ग होता है 49, और 8 का वर्ग होता है कितना, 64, यानी कि 64 होता है। अब हम इसको ऐड करेंगे, 9 और 4 13, 113 हो जाएगा। यहाँ हो गया के का वर्ग। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, के की, तो ये स्केयर परली तरफ जाके क्या होगा, रूट हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल 113 कर्ण का मान आ जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारा वर्गमूल 113, ये हमारे मान आ चुके हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ हम पहले निकालेंगे साइन थीटा, फिर हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, कोस थीटा की। साइन थीटा है और कोस थीटा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा आप सभी को अब पता चल गया होगा, एल बाई के है, और कोस थीटा हमारा क्या है, ए बाई के होता है। ठीक है, तो कोस थीटा यहाँ से निकालोगे आप, थीटा के सामने वाला होता है लंब, आधार कितना हो गया आपका, 7, और वर्गमूल कर्ण कितना है, वर्गमूल 113। इसी तरह आपको साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा आप निकालोगे, यानी कि लंब चाहिए, थीटा के सामने वाला लंब कितना है अपना, 8, कर्ण कितना है हमारा, वर्गमूल 113। ठीक है, वर्गमूल 113
13 हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे। अभी देखो इसको भी सोल्व कर सकते हो, आपको ये दिखाई दे रहा होगा a प्लस बी और a माइनस बी। ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी हम लिख सकते हैं। ये हमने सूत्र पढ़ा है। ठीक है, शुरुआत में मैंने आपको फोर्थ चैप्टर जो करवाया था मैंने आपको, उसमें ये फॉर्मूले सारे बता दिए थे। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी कि हम इसको लिखेंगे एक का स्केयर माइनस साइन थीटा इसका स्केयर, यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर में बदल दिया। इसी तरह नीचे बदल दिया हमने 1 का स्केयर माइनस कोस थीटा का स्केयर। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम। देखो 1 का स्केयर 1 होता है, साइन थीटा का मान हमारे पास क्या है 8 बटे वर्गमूल 113, और इसका हम लिख लेते हैं स्केयर। इसी तरह नीचे 1 माइनस कोस थीटा का मान आया है 7 बटे वर्गमूल 113, इसका हम क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं। अब ध्यान से देखना, अगली लाइन में हम करते हैं इसको। देखो एक तो ऐसे का ऐसे रहेगा, 8 का वर्ग खोलेंगे तो हम 64, इसका वर्ग खोलेंगे तो रूट कट जाएगा, वर्ग से कट जाएगा क्या रूट, तो यहाँ कितना आ जाएगा बटे में 113। नीचे यहाँ एक आ जाएगा, 7 का वर्ग करोगे तो 49, और यहाँ भी स्केयर से रूट कटेगा तो कितना आ जाएगा 113। अब यहाँ भी बटे में एक लगाते हैं, यहाँ भी बटे में एक लगाते हैं। यहाँ हम लेंगे क्या एलसीएम, यहाँ लेके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो 113, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करोगे एक से तो 113, माइनस इसे एक की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 64, 64 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बटे का निशान, अब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 113 आ जाएगा। इसी तरह 113 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 113, माइनस इस एक की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब चेक करते हैं इसको, ध्यान से देखना। यहाँ लिखते हैं, देखो ऊपर वाले को 113 में से 64 घटाओगे तो ये आपका आ गया 49, और बटे में आ गया 113, और डिवाइड में 113 में से 49 घटाओगे कितना आ जाएगा 64, और बटे में कितना आ जाएगा 113। अब देखो ऊपर भी बटे में है और नीचे भी बटे में, तो नीचे वाली रकम क्या होती है पलट जाती है। 49 बटे 113, गुणा का निशान लगाओगे 113 बटे कितना आ जाएगा 64, 113 से 113 कटेगा तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 49 बटे कितना आ जाएगा 64, यानी कि 64 आ जाएगा, 49 बटे 64। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी समाप्त होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 था कि 8 था ये चेक कर लेना भाई, 7वां क्वेश्चन था। ठीक है, शायद 7वां क्वेश्चन भी हमने समाप्त कर लिया, इसके दोनों पार्ट हमने निकाल दिए यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देख लेना बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, 8वें क्वेश्चन में हमें ये दो पार्ट निकालने हैं, यानी कि पहले इसका मान निकालना और फिर इसका ये बताना हमने ये बराबर है कि नहीं है। अब देखो दिया क्या हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें दिया है कोट 3 कोट ए बराबर कितना होगा 4। यहाँ से हम निकालेंगे कोट ए बराबर 4 बटे कितना होगा 3, ये निकाल लिया हमने। अब हमने पढ़ा है लाल बटे कक्का। ठीक है, यहाँ पे एल बाई के क्या होता है 10, 10 का अपोजिट क्या होता है कोट, यानी कि ए बाई एल, इसको मैं लिख सकता हूँ। यानी कि ए बी और सी हमने ट्राइंगल बना लिया, ये 90 डिग्री का है। अब हमें क्या दिया है कोट ए दिया है, कोट ए के सामने वाला एंगल क्या की भुजा क्या होती है लंब होती है, लंब। इस एंगल के सामने वाली लंब होगी तो नीचे वाली आधार होगी, यानी कि आधार कितना है 4 और लंब ये कितना है 3। अब हमें तीसरी साइड निकालनी है कर्ण, यानी कि के का वर्ग बराबर ए का वर्ग जमा लंब का वर्ग, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ लगा देंगे। आधार हमारा 3 का वर्ग, लंब हमारा 4 है, इसका वर्ग 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग आप निकालोगे 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, ये के का वर्ग, 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो 5 का वर्ग लिखोगे यहाँ पे, और वर्ग से वर्ग कटेगा तो कितना आ जाएगा के का मान कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, 5 के बराबर कितना आ गया आपका 5। तो तीसरी जो साइड हमारी कितनी आ गई 5 आ गई। अब देखो हम, अब हमें यहाँ पहले इस साइड को लेते हैं, इस साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं फिर राइट हैंड साइड लेते हैं, तो यहाँ प्रूव करेंगे हम। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं दोनों तरफ से, यहाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा 10 ए चाहिएगा, 10 ए। 10 ए आपको पता है लाल बटे कक्का में आप चेक करोगे तो एल बाई ए होता है, और वैसे निकालने की जरूरत नहीं होती, ये जो हमारा कोट दिया है इसका अपोजिट हो जाएगा 3/4। यहाँ से आप चेक करोगे तो भी 3/4 ही होगा आपका। ठीक है, अब यहाँ मैं वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ आपको। 10 ए की 1 माइनस 10 स्केयर ए, 10 का वर्ग दिया है तो 3/4 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, डिवाइड में 1 जमा में 3/4 का क्या होगा यहाँ पे वर्ग होगा। इसको सोल्व करेंगे, एक इसका वर्ग खोलेंगे तो 3 का वर्ग होगा 9 और ऊपर 4 का वर्ग होगा 16, डिवाइड में 1 प्लस में 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग कितना होगा 16। यहाँ एक लगाएंगे यहाँ एक लगाएंगे, एलसीएम लेंगे, देखो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे 16 आ जाएगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 16 माइनस 9 डिवाइड का निशान, नीचे एलसीएम लोगे 16 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 16 प्लस 9। अब चेक करते हैं ऊपर वाले के, देखो 16 में से 9 घटाओगे तो 7, 7/16,
अब नीचे इसको डिवाइड करोगे तो 16 और 9 कितना होता है 25, 25 बटे में कितना हो जाएगा 16। अब देखो नीचे भी बटे में ऊपर भी बटे में तो रकम क्या होगी पलट जाएगी, यानी कि 7 बटे 16 गुना करोगे तो 16 बटे कितना होगा 25 होगा, ये कटेगा तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 7 बटे 25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट का भी हमारा क्या आना चाहिए 7 बटे 25 ही आना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ आपको। हमें यहाँ क्या वैल्यू चाहिए, एक तो साइन ए पूछा है इसने और एक हमसे क्या चाहिएगा कोस ए चाहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो साइन ए का मान होता है एल बाई के और कोस ए होता है ए बाई के। अब बस हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है। देखो ए के सामने वाला क्या होगा लंब होगा, ये हमने लंब लिया है 3, तो यहाँ आप चेक करोगे तो 3 बटे कितना होगा, कर्ण कितना है 5, तो 3 बटे 5 हो जाएगा। और इसको निकालोगे आप तो आधार कितना होगा 4 और कर्ण कितना होगा 5, क्योंकि ए के सामने वाला ये हो गया आपका लंब, तो ये आपका क्या होगा आधार। तो कोस का और साइन का मान हमने यहाँ पे निकाल के रख दिया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, यानी कि कोस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर ए। कोस स्केयर ए का मान देखो, कोस ए का मान कितना 4 बटे 5 इसका स्केयर, माइनस साइन स्केयर का मान 3 बटे 5 इसका स्केयर हो जाएगा। अब देखो इनका वर्ग खोलोगे आप, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 3 का वर्ग होता है 9 और 5 का वर्ग होता है 25। यहाँ आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 25, 16 माइनस 9, क्योंकि दोनों के नीचे बिल्कुल एक सी चीज़ है, तो 16 में से 9 घटाओगे 7 और बटे में कितना आ गया 25। तो ये दोनों सेम आ चुके हैं आपके, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी है किसके इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सोल्व करेंगे दोनों पार्टों को। क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरे पार्ट पहले पार्ट को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले ये देखते हैं दिया क्या है हमें। ये दिया गया है 10a इज इक्वल टू 1 बाई वर्गमूल 3, ये हमें दिया है। अब आप सभी ने पढ़ लिया होगा लाल बटे कक्का। ठीक है, पीछे वाला क्या होता है 10 होता है 10, तो ये कितना हो गया आपका एल बाई ए हो चुका है। तो यहाँ से मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ ट्राइंगल की, इसकी यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं ए बी और सी। बी वाला समकोण है, ए के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लंब, यानी कि लंब कितना है 1, यहाँ पे लंब कितना दिया 1 और आधार कितना हो जाएगा ये हो जाएगा वर्गमूल 3। अब हमें क्या निकालना है कर्ण, यानी कि कर्ण का वर्ग, तीसरी भुजा निकालनी हमने, ए का वर्ग जमा एल का वर्ग। आधार हमारा 1 है और वर्गमूल 3, लंब कितना वर्गमूल 3 का वर्ग। 1 का वर्ग तो होता है 1 और स्क्वायर से वर्गमूल कटेगा तो प्लस कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो गया 4। यहाँ पे कितना है के का वर्ग, के का वर्ग इज इक्वल टू 4 किसका वर्ग है 2 का वर्ग है। आप देखोगे तो 2 वर्ग से वर्ग कटेगा, के का मान कितना आ चुका आपका 2, यहाँ से तो तीसरी साइड आपकी कितनी आ गई 2 आ गई। अब हम क्वेश्चन पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। पहले पार्ट को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, पहले पार्ट को हम सोल्व करेंगे, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, आप ध्यान से देखना भाई। मैं साइन ए को यहाँ क्या लिख सकता हूँ, साइन क्या होता है एल बाई के होता है, गुणा में कोस क्या होता है ए बाई के होता है, प्लस इसी तरह यहाँ भी कोस क्या होता है ए बाई के होता है और गुणा में साइन सी, यानी कि सी कितना होता है साइन क्या होता है एल बाई के। अब बस हमें इसका मान टेकना है, यहाँ पे मान पुट करना। देखो साइन ए निकालेंगे, ए के सामने वाला पहले लंब, लंब कितना हो गया 1 और कर्ण कितना है 2, तो यहाँ मैं वैल्यू पुट करूंगा 1/2 गुणा, ध्यान से देखना भाई। अब ये वैल्यू आधार की, ए के सामने वाला लंब और ये कितना कोस सी पूछा भाई, अब की बार उसने कोस सी, ये ध्यान रखना। देखो ये वाला सी एंगल, सी के सामने वाला लंब और ये क्या होगा आपका आधार। तो यहाँ हमें कोस में क्या चाहिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना आ गया 1 और कर्ण कितना आपका 2 प्लस। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे कोस ए का मान ये हो गया आपका लंब, तो ये कितना हो जाएगा आधार, आधार कितना हो गया आपका वर्गमूल 3, कर्ण हमेशा सेम रहेगा, यानी कि वर्गमूल 2 होगा आपका, 2 आया था जो हमारा 2। ठीक, अब हमें क्या निकालना है साइन सी, सी के सामने वाला लंब यानी कि वर्गमूल 3 लोगे आप, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है तो वर्गमूल 3, कर्ण कितना होगा 2। बस अब मल्टीप्लाई करनी, ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करोगे, एक एक की तो एक, नीचे 4 जमा वर्गमूल 3 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है 3 और डिवाइड में कितना होगा 4। यहाँ पे एलसीएम लोगे 4, ऊपर 1 जमा 3, क्योंकि नीचे दोनों सेम है तो 4/4 इसको काटोगे तो कितना आ गया 1। तो पहले पार्ट का आंसर आपका कितना आ चुका है 1 आ चुका है। ठीक है, और इसी के साथ हम करते हैं शुरुआत दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट हमें क्या दिया है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये हमें दिया भाई कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी। देखो अब कोस ए का मान आपको पता है ए बाई के होता है, सेम इसी तरह ए बाई के होगा, यहाँ पे वैल्यू अलग होगी क्योंकि एंगल अलग है, लेकिन ये
ट्रिग्नोमेट्री अनुपात जो है वो तो सेम होता है। साइन ए कितना होगा आपका एल बाई के, यहाँ भी साइन है तो एल बाई के, लेकिन अब हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। देखो कोस ए को चेक करते हैं, कोस ए के सामने वाला ये क्या होगा आपका लंब, ये आपका कितना होगा लंब, तो ये आपका क्या होगा आधार होगा, आधार। और हमें क्या चाहिए आधार चाहिए, यानी कि वर्गमूल 3/2 गुणा, अब हमें क्या निकालना है कोस सी, कोस सी, कोस सी के सामने वाला ये लंब, ये क्या होगा आधार, तो हमें क्या चाहिए 1/2, कर्ण कितना है 2, तो 1/2, ये बीच में क्या है माइनस। अब हमें निकालना है साइन ए, लंब बटे कर्ण चाहिए हमें, तो ये क्या होगा लंब और कर्ण कितना है 1/2, तो यहाँ लिखोगे आप 1/2 गुणा में साइन सी, सी के सामने वाला ये लंब, ठीक है, और लंब भी चाहिए हमें, लंब कितना चाहिए हमें, कितना मिल गया हमें वर्गमूल 3, तो कर्ण हमारा कितना होगा 1/2। अब आप ध्यान से देख सकते हो, अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वर्गमूल 3, नीचे कितना आ जाएगा 4, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करोगे वर्गमूल 3 डिवाइड में कितना होगा 4। अब आप चेक कर सकते हो, ये जमेगा ये घटागा, घटेगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0। तो यहाँ से आपका दूसरे पार्ट का 9th क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का आंसर क्या होगा आपका, आपका आंसर आएगा 0। 9th पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा 0, 9th क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का आपका आंसर होगा 0। तो इसी के साथ हमारा 9th क्वेश्चन भी समाप्त होता है, और अब हम बढ़ के चलते हैं इसकी तरफ 10th क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और बचता है, ठीक है, उसको हम करेंगे जो कि ट्रू एंड फॉल्स का है। तो इस अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, इसको मेंशन कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको, ठीक है, 3 स्टार हम लगाएंगे इसके, 3 स्टार, क्योंकि ये पेपर में एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है, और इसको ध्यान से करना है। देखो पी क्यू आर त्रिभुज में जिसका क्यू समकोण है, ये क्यू समकोण है, अब आप इसका नाम पी रख सकते हो, इसका आर रख सकते हो, पी क्यू आर आप कुछ भी रख सकते हो। अब ध्यान से देखो पी क्यू उसने वैल्यू दिया हमें कितनी 5, उसने 5 दे दी वैल्यू हमें, ध्यान से देखना भाई। अब उसने हमें क्या दिया है, अब उसने हमें 2 भुजाओं का जोड़ दे दिया, यहाँ पे मैं इसका उत्तर लिख देता हूँ, उत्तर, चलो इसको अलग कलर से सोल्व करूंगा मैं यहाँ पे, ताकि आपको अलग से दिखाई दे जाइए। यहाँ पे उत्तर लिखूंगा मैं, देखो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू हमें क्या दिया है उसने 25 दिया है, 25। यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल लेना आप पी आर की वैल्यू निकालोगे 25 माइनस कितना आ जाएगा क्यू आर आ जाएगा, ये हमने साइड निकाल ली, ठीक है, पी आर निकाल दिया, इस क्यू आर को परली तरफ भेजूंगा तो मैं माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब हमारा मकसद क्या, हमने तीनों साइड निकालनी है, और ये ट्राइंगल हमने पढ़ा है, ये ट्राइंगल हमने पढ़ा है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग जमा के क्या होता है लंब का वर्ग होता है, ठीक है, कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण कितना है यहाँ पे पी आर का स्क्वायर, आधार क्या है आपका क्यू आर इसका स्क्वायर, प्लस एल क्या है आपका पी क्यू इसका स्क्वायर, ठीक है। देखो पी आर की वैल्यू अभी हमने निकाली है 25 माइनस क्यू आर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर हमने निकालना है, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे आप लोगों ने वो फॉर्मूला पढ़ा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसमें हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ए की 2 यानी कि 25 का स्क्वायर करोगे तो आप कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले शुरुआत में, यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 25 गुणा में क्यू आर इज इक्वल टू, वहाँ हमारे पास क्या था क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है, 5 का वर्ग कितना होता है 25। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इस सवाल को ऊपर सोल्व करूंगा अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सोल्व करेंगे अब इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ से 25 का स्क्वायर करूंगा मैं, 25 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 625, ठीक है, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 गुण कितना होता है 50, और क्यू आर यानी कि माइनस में 50 क्यू आर आ गया आपका इज इक्वल टू, यहाँ से क्यू आर डिलीट हो चुका है, ये कितना बच गया 25। अब ध्यान से देखो भाई, इस 50 क्यू आर को परली तरफ भेजूंगा, इस 25 को इस तरफ लेके आऊंगा मैं, यानी कि 625 माइनस 25 होगा, और 50 क्यू आर परली तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब 625 में से 25 घटाओगे तो आप कितना आ गया 600, ये कितना हो गया 50 क्यू आर, यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, 50 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू आर, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 से काटोगे तो 12 पंजे कितना होता है 60, यानी कि क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ चुकी है, 12 आ चुकी है सॉरी, ठीक है, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12, तो ये आपकी कितनी आ चुकी है 12। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ पी आर था इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर कितना आया 12, 25 में से 12 घटाओगे तो कितना आ गया 13, तो ये आपका आ गया पी और आर, यानी कि पी आर कितनी आ चुकी है आपकी 13, तो यानी कि कर्ण आपका कितना आ गया 13, और इसी के साथ हमने तीनों साइड इसकी निकाल ली है भाई, 5, 12 और 13 हमने निकाल लिया है, ठीक है, 5, 12 और 13।
अब ध्यान से देखना क्या पूछा है क्वेश्चन में हमसे, साइन पी, कोस पी और टेन पी। यहाँ लिख देता हूँ मैं साइन पी, कोस पी और टेन पी, ये हमसे पूछे हैं इसने क्वेश्चन में। तो इसको हम लिख लेते हैं। अब आपको पता है लाल बटे कक्का आप लोगों ने पढ़ा है, अब तो आपको रट जाना चाहिए ये लाल बटे कक्का। ठीक है, पहले वाला मान यानी कि एल बाई के होता है साइन, कोस होता है ए बाई के आधार बटे कर्ण, और टेन क्या होता है एल बाई ए होता है आपका। ठीक है, बस अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। एंगल पी के सामने वाला ये क्या होगा आपका, लंब होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये लंब होगा। ठीक है, ये लंब है तो साइड वाला क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा, आधार। और कर्ण की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, तो लंब यहाँ पे कितना लिखोगे 5, कर्ण कितना है 13, 12, 12/13 यानी कि लंब कितना है यहाँ पे 12। आधार यहाँ निकालोगे कितना 5, कर्ण कितना है 13, 5/13। टेन पी निकालना हमें, तो लंब कितना होगा आपका यहाँ पे, लंब होगा 12 और आधार कितना होगा 5, 12/5। ये आपके आंसर हो जाएंगे भाई इस क्वेश्चन के। तो इसी के साथ आपका तीसरा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन भी खत्म होता है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कर लेना। बस सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाने में आपको ध्यान आना चाहिए, कहाँ कैसे लगानी है ये मैंने आपको सिखा दिया अच्छी तरह से। अब इसका लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपका ट्रू और फॉल्स का, सत्य और असत्य हमें बताना है। ध्यान से देखना भाई। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है कारण सहित। आपके हमें क्या बताना है, कारण भी देना है भाई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इसका कारण भी देना है। देखो इसने क्या दिया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब मैं आपको उसकी टेबल करवाऊंगा, उसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा मैं आपको, तो वहां मैं आपको 10 की टेबल बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें उसके क्या लिखने हैं, आंसर लिखने हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं उत्तर। अब देखो इसने क्या दिया है, 10 का मान सदैव वर्गमूल 1 से कम होता है। तो ये आपका क्या है, असत्य है, असत्य है। तो यहाँ लिखेंगे हम असत्य। इसने ये भी पूछा भाई क्यों है ये असत्य, क्योंकि 10 जो 60 डिग्री पे होता है उसका मान कितना होता है, वर्गमूल 3 होता है, वर्गमूल 3। और वर्गमूल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.72 होती है, यानी कि 1 से ज़्यादा हो चुकी है ये वैल्यू। तो इसलिए ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, उत्तर नंबर 2 देखते हैं हम। देखो कोण ए के किसी भी मान के लिए सीकेंट ए 12/5 हो सकता है। ध्यान से देखना भाई, सीकेंट ए 12/5 हो सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, हाँ या सत्य लिख देना आप। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सत्य है। सत्य है कैसे लिख सकते हैं हम, देखो सीकेंट ए क्या होता है 12/5 होता है, और आपने क्या पढ़ा है, लाल बटे का आप लोगों ने पढ़ा है। सीकेंट किसका अपोजिट होता है, कोस का। ठीक है, कोस का, तो कोस होता है ए बाई के, तो सीकेंट क्या हुआ, के बाई ए। अब यहाँ आप चेक कर सकते हो, मैंने बताया था कर्ण का मान सदैव बड़ा होता है किसी आधार से और लंब से। तो ये बड़ा दे रखा है, तो यहाँ पे ये क्या है, ट्रू है, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सत्य है। उत्तर नंबर 3 देखते हैं। इसने दिया कोस ए, कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संस्कृत रूप है। ध्यान से देखना भाई, ये हमारा क्या है, फॉल्स है, यानी कि असत्य है ये हमारा। हम क्या लिखेंगे, असत्य है। देखो क्या होता है, कोस ए जो होता है, कोस ए जो होता है वो क्या है, वो किसका संस्कृत रूप है, वो किसका संस्कृत रूप है, कोस ए जो है, कोस ए यहाँ पे लिख देना आप, संक्षिप्त रूप है इसका कोसाइन ए का। कोसाइन बोला जाता है भाई इसको, फुल फॉर्म इसकी क्या होती है, कोसाइन ए, ना कि कोसिकेंट होता है। ठीक है, इसलिए ये असत्य है, कोसाइन ए बोला जाता है। आंसर देखते हैं अगले पार्ट का, कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है, ये भी गलत है भाई, ये असत्य है। ठीक है, असत्य है। क्यों, क्योंकि कोट ए, कोट ए आप लिखोगे एक ही है, दोनों एक ही है, ना कि किसी का गुणनफल है, क्योंकि एंगल होता है ये। ठीक है, कोण होता है यहाँ पे, ये भी असत्य है आपका। अगला देखते हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। देखो ध्यान से देखना भाई उत्तर। अब यहाँ पे दिया हमें साइन थीटा, ये कितना होता है आपका 4/3 होता है, 4/3। अब आपने पढ़ा है साइन थीटा क्या होता है, एल बाई के होता है, एल बाई के होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कर्ण लंब से छोटा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि कर्ण लंब से छोटा है, ये है संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए तो यह है क्या है, असत्य है, असत्य है। ठीक है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 असंभव है, यह संभव नहीं है भाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि कर्ण का मान कभी भी लंब से और आधार से छोटा नहीं हो सकता। कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पे लंब कितना है 4 है, और कर्ण कितना आ गया आपका 3, तो ये भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। और इसी क्वेश्चन के साथ आपकी 8.1 एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 8.2 होने वाली है हमारी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा सेशन। वीडियो को लाइक करना और कमेंट कर देना।
अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना ताकि वो भी कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।